हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 30th वीडियो है। इससे पहले 29 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चन मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोनौली बॉर्डर इज़ ए फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सोनौली सीमा भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोनौली क्या है? सोनौली जो है ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित एक कस्बा है। क्या है? ये एक टाउन है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित, और ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। और ये जो बॉर्डर साझा करता है नेपाल के साथ वो करता है 1751 किलोमीटर का। कितना? 1751 किलोमीटर का बॉर्डर जो है ये साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल और भारत की सीमा के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है सोनौली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए फ्रेंड्स, AIX क्या है? तो AIX होता है एडवांस्ड इंटरएक्टिव एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडवांस्ड इंटरएक्टिव एग्जीक्यूटिव या फिर AIX। और ये किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है। और इसको 1986 से जो है IBM कंपनी AIX को सेल कर रही है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ केरला इज इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है? तो देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची या फिर लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में दो आते हैं केरल के। कौन कौन से लोक नृत्य हैं? एक तो है मुडियेट्टू और एक है कुटियट्टम। याद रखिएगा, थोड़ा नाम अजीब से हैं लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए, एक है मुडियेट्टू और एक है कुटियट्टम। मुडियेट्टू जो है ये क्या है? ये एक नृत्य नाटक है जिसमें देवी काली और राक्षस दरिका के बीच जो युद्ध हुआ था उसको शो किया जाता है। तो ये क्या है? ये नृत्य नाटक है। कुटियट्टम क्या है? कुटियट्टम क्या है? ये जो स्थानीय परंपराएं हैं, केरल की स्थानीय परंपराओं को शो करता है नाटक के रूप में। तो याद रखिएगा कुटियट्टम, इसमें ऑप्शन में कुटियट्टम ही दिया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुटियट्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गन्स। जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उनके अंगों की संरचना के अध्ययन से संबंधित है। तो जीव विज्ञान की वो कौन सी ब्रांच है जो जीवों और उनके अंगों की संरचना से संबंधित है? तो उसे कहा जाता है एनाटॉमी। क्या कहा जाता है? एनाटॉमी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी क्या होता है? क्रोनोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कि कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वालियार डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ
केरला। वालियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, वालियार जो बांध है ये वालियार नदी पर बना हुआ है। कब बना था? तो 1964 में ये बनकर तैयार हुआ था। वालियार जो नदी है ये कल्पती पूजा की सहायक नदी है। कल्पती पूजा जो नदी है उसकी सहायक नदी है वालियार नदी। वालियार नदी पर बना हुआ है वालियार बांध। और वालियार बांध किस जिले में है? तो ये है पलक्कड़ जिले में। इस जिले में है पलक्कड़ जिले में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज करण चंडोक एसोसिएटेड? करण चंडोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, करण चंडोक जो है ये रेसिंग ड्राइवर है और ब्रॉडकास्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार रेसिंग। कार रेसिंग से संबंधित है कौन? करण चंडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओट्टम थुलाल इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ? ओट्टम थुलाल एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो देखिए फ्रेंड्स, ओट्टम थुलाल जो है ये केरल राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सीजर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, सीजर कप जो है ये रिलेटेड है फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है सीजर कप। फुटबॉल से और भी ट्रॉफीज़ और कप हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उनको भी याद रखिएगा। जैसे कि संतोष ट्रॉफी हो गई, सुब्रतो कप हो गया, कलिंग कप भी किससे रिलेटेड है? ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप, DCM ट्रॉफी, मेडेका कप और रोवर्स कप, ये सब किससे रिलेटेड हैं? ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पढ़ करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IMPS? भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो IMPS का पूर्ण रूप होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है IMPS का पूर्ण रूप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दैट इज लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? तो ये एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए उनकी प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो गुजरात के नर्मदा जिले में किया गया था। कहाँ पर? गुजरात के नर्मदा जिले में इसका उद्घाटन किया गया था। और इसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 182 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है द्रास। द्रास जो है ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है और इसको द गेटवे ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, साइबेरिया के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है। कौन सा? दुनिया का, पूरे वर्ल्ड में जो है ये दूसरा स्थान पर आता है सबसे ठंडा होने में। और इसका जो टेम्परेचर है ये -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कितना? -45 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, द्रास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक्ड कैपेसिटर्स? निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? तो देखिए फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बैटरी शब्द को गढ़ा था। और कब दिया था इन्होंने? 1749 में जो है इन्होंने लिंक कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द को खोजा था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द
ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, निम्नलिखित में से कौन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं? तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1848 में। 1848 में जो है ये पब्लिश हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो लाइपेज जो एंजाइम है ये पैनक्रियाज के द्वारा निर्मित होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाज करता है। और ये एक फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। कैसा है? फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है कौन? लाइपेज। तो याद रखिएगा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाई? गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, गुलामगिरी पुस्तक जो है ये लिखी गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा। ज्योतिराव फूले ने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक। और कब लिखी थी? तो 1873 में। 1873 में लिखी गई थी गुलामगिरी पुस्तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्ची? आर्ची नामक प्रथम खोज इंजन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्ची नामक जो सर्च इंजन है इसकी खोज की थी एलन एम्टेज ने। एलन एम्टेज के द्वारा जो है आर्ची नामक सर्च इंजन की खोज की गई थी और 1990 में उन्होंने ये खोज की थी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलन एम्टेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का रक्षा मंत्री था? तो 1971 के युद्ध के दौरान जो है जगजीवन राम जो है ये भारत के रक्षा मंत्री थे। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद? छत्तीसगढ़ अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इन 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो उत्तर प्रदेश इसमें आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सैयद वंश था ये दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। कौन सा था? चौथा वंश था सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का। और तुगलक वंश के पतन के बाद 1414 में जो है खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और इसने यानी कि सैयद वंश ने 37 सालों तक जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया था या शासन किया था। कब से कब तक? तो 1414 से 1451 तक। 1414 से 1451 तक। सैयद वंश से पहले कौन सा वंश था? तुगलक वंश था। और सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो लोधी वंश आया। लोधी वंश की स्थापना हुई थी सैयद वंश के बाद। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खिज्र खान। खिज्र खान ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के कितने राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो हैं भारत के चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
और सिक्किम, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है चाइना के साथ 1080 किलोमीटर की। कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत चाइना के साथ? तो 3488 किलोमीटर की। तो याद रखिएगा, जिसमें से सबसे लंबी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड। वाष्पीकरण एवं संघनन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेपराइजेशन क्या होता है? देखिए, जब लिक्विड वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको कहा जाता है वेपराइजेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है? जो वेपर्स होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। तो याद रखिएगा, इनकी जो जॉइंट प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है डिस्टिलेशन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ एन ओर नेम्ड गैलेना। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क पाया जाता है? तो किस मेटल में गैलेना नामक और पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लेड में। लेड में जो है गैलेना नामक अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड द धोला सदिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड विच स्टेट। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, जो असम और किस राज्य को जोड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भूपेन हजारिका सेतु जो है इसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। किस नदी पर बना हुआ है? तो लोहित नदी पर। लोहित नदी पर बना हुआ है। और लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी पर बना है ढोला सदिया पुल। और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचवटी ए की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पंचवटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। और ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि किस नदी के किनारे पर स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है क्या? पंचवटी। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल विच इज़ इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज़ लोकेटेड इन। रानी की वाव या रानी की बावड़ी इसको कहा जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, रानी की वाव या रानी की बावड़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। और ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। कब बनवाया गया था इसको? तो 11वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। और इसको 22 जून 2014 को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इसको बनवाया किसने था? तो रानी उदयमती ने जो है अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में जो है इसको बनवाया था। किसको? रानी की वाव या फिर रानी की बावड़ी को। है कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।